चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा गया है। साइन माइनस 11 पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कैसे करेंगे? तो पहले ही आप माइनस को बाहर कर दीजिए। जब माइनस को हम बाहर कर देंगे तो माइनस साइन 11 पाई डिवाइड बाई 3 कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, इस ग्राफ में जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम इसे 0 डिग्री, इसे 90 डिग्री, इसे 180 डिग्री, इसे 270 डिग्री और इसे 360 डिग्री कहा करते हैं डिग्री में। रेडियन पे यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए रेडियन की बात करें तो ये 0 0 ही होता है, ये पाई बाई 2 हो जाता है, ये केवल पाई हो जाता है, ये 3 पाई बाई 2 हो जाता है और ये 2 पाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए, अगर हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं इसका मतलब 2 पाई चले, हम 2 राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमने 4 पाई हम आगे बढ़ चुके हैं। 3 राउंड कंप्लीट करते हैं तो हम 6 पाई आगे बढ़ चुके हैं। और अगर हम 4 राउंड कंप्लीट करते हैं तो हम 8 पाई आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करें, ये देखने का प्रयास करें कि ये पाई में लिखा क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। 11 पाई डिवाइड बाई 3 लिखा है, तो पाई को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं क्योंकि पाई वहां भी है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर इसको डिवाइड करें तो ये कुछ ऐसा आएगा 33.6, है ना? मतलब 3 पाई जैसा कुछ आ रहा है। 3.6 है तो 3 पाई मान लेते हैं इसको। मतलब 4 पाई अगर हम करते हैं तो हम आगे निकल चुके हैं, है ना? और अगर ये आपको नहीं भी पता है कि आगे निकले हैं कि नहीं, पर ये पता चल चुका है कि 4 पाई के आसपास कुछ है ये वैल्यू। तो कितना है हम मान लेते हैं कि x, हम आगे निकल चुके हैं ऐसा मान लेते हैं कि कुछ इसमें प्लस x ऐड कर दें तो कितना आ जाए, 11 पाई डिवाइड बाई 3 आ जाना चाहिए। 4 पाई, हालांकि हमें पहले से पता है 4 पाई मतलब हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि 4 पाई में हम कितना प्लस करें कि 11 पाई डिवाइड बाई 3 आ जाए। यहाँ से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, कितना आ जाएगा, -4 पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 11 पाई माइनस 12 पाई, मतलब -पाई/3। इसका मतलब ये है कि हम पाई/3 रेडियन आगे निकल चुके थे, हमें पीछे आना चाहिए। ठीक है, नोट हो गया है ये? क्लियर? तो हम पीछे चलते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11 पाई डिवाइड बाई 3। मतलब 11 पाई डिवाइड बाई 3 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस साइन, कितना लिख सकते हैं इसको, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। और अगर आप ध्यान दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। मतलब फॉर्मूला कौन सा लग गया, साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 है इसलिए साइन ही रहेगा, और 360 से माइनस है आप, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहां पर कॉस पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन है ये, इसलिए माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, एक माइनस पहले से था, एक माइनस यहाँ फॉर्मूले से आया, प्लस हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू पाई/3। पाई की वैल्यू जैसा आप जानते हैं 180 डिवाइड बाई 3 मतलब ये 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबको ध्यान है, √3 डिवाइड बाई 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइड बाई 2। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन था, क्या साइन -11 पाई डिवाइड बाई 3, इसका आंसर होगा √3 डिवाइड बाई 2।
कोई दिक्कत यहाँ तक?